Good morning, students. Today we will continue the remaining part of the chapter relation and function. That is composition of a function. So composition of function क्या है? Let f such that a to b. एक function आपके पास f है a से b में, and g such that b to c. Another function है g जो b से c में मैप कर रहा है. Are two functions. Then the composition of f and g is denoted by GOF. GOF. Composition of function f and g is denoted by GOF, that is GOF, and it will from a to c. और ये जो GOF होगा, जो composition होगा, वो कहां से कहां तक होगा? a से c के बीच में. डायग्राम से समझते हैं. ये एक रिलेशन है a, ये b, ये c. a से b के बीच में कौन सी मैपिंग है? f. b से c के बीच में कौन सी मैपिंग है? g. जब a f मैपिंग के साथ b में जाता है तो f x को क्या करता है? कंटेन, दैट इज fx. एंड b जब c में जाएगा तो ये जो fx है इसको कौन कंटेन करेगा? ये वाला g, यानी g यहां हो जाएगा fx. ठीक है, तो a से c की अगर हम बात करेंगे हो जाएगा GOF. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? GOF. x अंडरस्टूड होता है GOF x इज ऑलवेज इक्वल टू g ऑफ fx. तो कोई भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है. अगर कहीं GOF लिखा है तो अंडरस्टूड बात है यहाँ पर x होगा ही होगा, यानी GOF ऑफ x आप लेंगे, दैट इज g बाहर ब्रैकेट में fx. अगर कहीं फॉग लिखा हुआ है तो फॉग x आप ले लेंगे अपनी मर्जी से, अपने आप लेंगे, तो ये हो जाएगा f ब्रैकेट में gx. अगर कहीं FOF फॉफ लिखा है तो FOF x आप लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा f ऑफ fx. अगर GOG GOG लिखा है दैट इज GOG x आप ले लेंगे, दैट इज g ऑफ gx. ओके, इन्वर्टिबल फंक्शन ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए आपके पास दो प्रोसीजर होते हैं. वन इज अ फंक्शन f सच दैट इज मैपिंग a to b विल बी द इन्वर्सिबल, इट विल बी 1 1 एंड ऑन टू. ठीक है, बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी है. और दूसरी डेफिनेशन क्या है? g b to a विल बी द इनवर्स ऑफ फंक्शन f a to b if fog of x is ib and GOF of x, GOF of x is ia, that is g. अगर ऐसा हो गया fog of x ib के इक्वल हो गया and GOF ia के इक्वल हो गया, that is g को आप क्या बोलेंगे? g is the inverse of f. g किसका इनवर्स बन जाएगा? f का, और it is defined by f inverse. ठीक है, that means f inverse is always equal to g. कब होगा? जब फॉग IB के इक्वल होगा और GOF IA के, वेयर IA एंड IB आर द आइडेंटिटी फंक्शंस. ये दोनों क्या हैं? आइडेंटिटी फंक्शंस हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड FOG फॉग एंड GOF GOF फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, fx की वैल्यू है 3x प्लस 1 एंड gx की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 1. सॉल्यूशन देखते हैं. तो फॉग आपको निकालना है FOG ऑफ x, फॉग. तो फॉग मैंने बताया था क्या होता है? f ब्रैकेट gx. तो ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा? जो gx की वैल्यू है 2x स्क्वायर यहाँ रख ली. अब जो f वाला फंक्शन है, f बाहर है 2x स्क्वायर, तो जो ये f वाला फंक्शन है इसमें जहां पे x है उस x के प्लेस पर आपको क्या रखना है? 2x स्क्वायर. तो 3 एज इट इज, x के प्लेस पर आप क्या रखोगे? 2x स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये 1 एज इट इज. 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर प्लस 1. GOF GOF ऑफ x क्या होगा? g ऑफ fx. fx की वैल्यू भी आपके पास 3x प्लस 1 है. अब यहाँ g है, यहाँ 3x प्लस 1 है. तो जो g वाला फंक्शन है उसमें जहां पे x है उस x के प्लेस पर आपको क्या रखना है? 3x प्लस 1. कहां पे रखना है? gx वाले फंक्शन में. यहाँ देखो g है, ये g के लिए किसका काम करेगा? x का. तो x के प्लेस पर आप रख देंगे 3x प्लस 1, तो 2 एज इट इज. x के प्लेस पर रखेंगे 3x प्लस 1, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर. 2 एज इट इज. यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे. a स्क्वायर 3x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, b स्क्वायर 2ab. अंदर 2 की इंटू करेंगे 18x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12. सेकेंड क्वेश्चन है fx इज मॉडुलस ऑफ x एंड gx इज आल्सो मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2.
यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया इसका। तो फॉर एफ ओ जी ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ बाहर जी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब एफ वाले फंक्शन में देखो यहाँ एफ है, ये एफ के लिए क्या है एक्स, तो जो एफ वाला फंक्शन है उसमें जहाँ एक्स है उसके प्लेस पर आपको ये पुट करना है, तो मॉडुलस और एक्स के प्लेस पर आपने पुट कर दिया, ठीक है। तो डबल मॉडुलस का कोई सेंस नहीं होता, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 5x माइनस 2। गॉफ की बात करेंगे, जी ऑफ एक्स गॉफ दैट इज जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है मॉडुलस ऑफ एक्स, अब यहाँ जी है ये मॉडुलस है, तो जी एक्स वाले फंक्शन में जहां पे एक्स है उस एक्स के प्लेस पर आप क्या रख देंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, दैट इज मॉडुलस एज इट इज, देखो मॉडुलस फिर 5 इस एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है ये, तो 5 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ये वाला 2 है, ठीक है। तो इस तरह से गॉफ फॉर्म निकालने के लिए अगर इस तरह का कोई फंक्शन दे रखा हो तो ये प्रोसीजर फॉलो करना। Question number 2, f such that 1 2 3 4 2 1 2 5 and g such that 1 2 5 2 1 2 3 be the given and the function f is given and g function is given, write down GOF। तो according to the definition of GOF ये क्या f a to b है, that is g such that b to c, तो GOF कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता था, GOF डिफाइंड होता था a to c, तो GOF is defined a to c, if a b b c, तो according to the definition GOF is defined a to c, तो a is 1 3 5 4 and c is 1 3, आइए जी तो GOF of 1 तो इसे लिखेंगे GOF of x is g of fx, ठीक है। तो GOF 1 मतलब g of f1, f1 मतलब f फंक्शन में 1 कहाँ है, f फंक्शन में 1 किसके पास है 2 पे, तो f1 के प्लेस पर क्या आ गया 2, तो देखो f1 तो f फंक्शन में 1 किसके पास है 2, तो f1 के प्लेस पे कौन आ जाएगा 2, g फंक्शन में 2 कहाँ है, g फंक्शन में 2 किसके साथ है 3, तो g2 की वैल्यू हो गई 3। अब GOF 3 नेक्स्ट एलिमेंट, GOF 3 मतलब g of f3, f वाले फंक्शन में 3 देखना है, f वाला फंक्शन ये रहा, इसमें 3 किसके पास है 5 के पास, तो f3 की वैल्यू हो गई 5, और g5 मतलब g वाले फंक्शन में 5 क्या है, g वाले फंक्शन में 5 किसके साथ मर्ज है 1 के, तो g5 की वैल्यू हो गई 1। GOF 4 g of f4, f वाले फंक्शन में 4 क्या है 1, 4 की वैल्यू क्या है 1, तो g4 हो गया 1, और g1 g वाले में 1 किसके साथ है 3, तो g1 हो गया 3, तो GOF क्या हो गया 1 के साथ कौन है 3, 3 के साथ कौन है 1, 4 के साथ कौन है 3, ठीक है। क्वेश्चन 3, लेट f, g and h be the functions from R to R, ठीक है, इन सबकी मैपिंग क्या है रियल टू रियल, शो दैट, फर्स्ट केस में शो करना है f प्लस g ऑपरेशन h इज ऑलवेज इक्वल्स टू f ऑपरेशन h FOH प्लस g ऑपरेशन h मतलब GOH। सेकेंड केस में f डॉट f इंटू g ऑपरेशन h इज इक्वल्स टू f ऑपरेशन h यानी FOH मल्टीप्लाइड यानी इंटू g ऑपरेशन h मतलब GOH। कंसीडर करते हैं, तो मैंने लेफ्ट साइड ले ली f प्लस g ऑपरेशन h, x अंडरस्टूड होता है यहाँ पर, तो x आ गया, तो इसके हिसाब से देखो जब g और f के बीच में ऑपरेशन होता है तो g बाहर होता है, ऑपरेशन हट जाता है और fx किसके ब्रैकेट में चला जाता है यहाँ, तो इसके हिसाब से f प्लस g बाहर, ऑपरेशन हटा, ये ब्रैकेट में चला गया hx, अब इसकी इंटू अंदर होगी, ये इसके साथ गया f hx प्लस g ब्रैकेट hx। अब रिवर्सली f hx fx को क्या लिख सकता हूं मैं FOH ऑफ x, इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से लिख सकते हैं, देखो इसको इसके हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं, तो FOH ऑफ x हो जाएगा GOH ऑफ x, x अंडर उसको हटा दो
तो FOH प्लस GOH राइट साइड आ गई। लेफ्ट साइड देखें सेकंड क्वेश्चन की, F इंटू जी ऑपरेशन H, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इंटू जी H ऑफ X, ऑपरेशन हटेगा, ये ब्रैकेट में चला गया, अभी इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो F ऑफ HX इंटू G ऑफ HX, और F ऑफ HX को मैं FOH ऑफ X लिख सकता हूं, इससे देखो, इस डेफिनेशन से। G H ऑफ X को मैं G ऑफ HX लिख सकता हूं, X हटा दीजिए, अंडर स्कूल है, तो FOH डॉट GOH, ठीक है। The next question, if fx is 4x plus 3 upon 6x minus 4, where x is not equal to 2 by 3, show that the FOF of x is equals to x for all x not equals to 2 by 3, and what is the inverse of f? तो fx is given 4x plus 3 upon 6x minus 4, x is not equals to 2 by 3 का मतलब है कि अगर 2 by 3 वैल्यू में यहाँ पुट कर दूं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो FOF of x is equals to f of fx, fx की वैल्यू क्या है, अब f वाले फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है आपको, ये 4x plus 3 upon 6x minus 4 पुट करिए, ये 4 एज इट इज, इस x के प्लेस पर आपने ये पुट करा है 4x plus 3 upon 6x minus 4, ये वाला 3 एज इट इज, ऐसे ही 6 इस वाले x के प्लेस पर आप ये पूरा पुट करने वाले, तो 6 4x plus 3 upon 6x minus 4 माइनस का 4 एज इट इज, ठीक है। 4 के इंटू अंदर करी, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 6x minus 4 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6x minus 4 एज इट इज, माइनस 4 एज इट इज, ठीक है। दोनों में देखो 6x माइनस, ऊपर भी 6x माइनस 4 एलसीएम आएगा, नीचे भी एलसीएम ले लिया, ऊपर आया 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन 6x माइनस 4, जब डिनोमिनेटर का एलसीएम में आपने इसका तो आया 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 अपॉन 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कट गया, 12 से 12 कटा, 24x से 24x कट गया, ऊपर आ गया 34x, नीचे आ गया 18 और 16 34 से 34 कट गया, क्या आ गया x, तो हेंस FOF ऑफ x क्या आ गया, x, ठीक है। चीज प्रूफ हो गई। अब आइए सिंस FOF ऑफ x क्या है, x, यानी फॉफ क्या आ गया, x, और फॉफ अगर x आ गया दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं I ऑफ x, ठीक है, ये दोनों सेम बात है, ठीक है। x आ गया तो दैट मीन्स IX, यानी आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, और क्योंकि इसका आइडेंटिटी फंक्शन ये है तो इसका मतलब क्या है, पहले वाला दूसरे का इनवर्स है। भाई जब गॉफ और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन आते थे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो जी किसका जी इज द इनवर्स ऑफ एफ होता था, तो अब FOF क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन, ये वाला f इसका क्या बन गया, इनवर्स, तो गिवन फंक्शन इज इन्वर्टेबल एंड द इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो f इनवर्स है वही क्या है, f, ठीक है। ओके, थैंक यू।